नमस्कार दोस्तों, भारतीय हिंदू हरीशचंद्र अकेडमी में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर 2022 को जो सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर हुआ है, हम उसके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे, जिससे अब आपने अपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न आपसे गलत हो गए, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। फिर आप आराम से अपनी कट ऑफ वगैरह के बारे में सोच पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं कि आपका हो जाए। आपने मेहनत की है 1-1.5 साल लगा के, तो ठीक है जी। देखिए, पहला प्रश्न है, राजा मालदेव ने राणा हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? एक्चुअली राजा मालदेव राणा हम्मीर से छल कपट करना चाहता था, तो छल कपट की योजना अनुसार। इसका उत्तर चौथा होगा पहले का। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। देखो, शुद्ध शब्द देखो मित्रों, शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा ही होती है। क्या शुश्रूषा क्या है? सेवा करने की इच्छा। और शुश्रूषा के लिए जो शब्द है से सलेट वाला, ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो से सलेट वाले गलत ही हो जाएंगे। शुश्रूषा, देखो शुश्रूषा में छोटा शुरू नहीं आता बीच में, ये गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है जी, तो आप देखेंगे इसका आंसर होगा 2। ठीक है, दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मित्रों, आसान प्रश्न है। तत्सम शब्द, भक्त तत्सम शब्द है, सपत्नी तत्सम शब्द है, सूची तत्सम शब्द है, चौकी तत्सम शब्द नहीं है। तो तीसरे का आंसर भी 2 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए मित्रों, केदारनाथ अग्रवाल के सामने रचना लिखी हुई है युगांत। युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो इसलिए ये वाला विकल्प सुमेलित नहीं है, तो उत्तर यही हो जाएगा। बाकी देखिए, नागार्जुन की सतरंगी पंखों वाली, ये सही है। गिरिजा कुमार माथिर धूप के दान, ये भी सही है। त्रिलोचन धरती, ये भी सही है। तो पहला असंगत है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा चौथे का। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है। देखिए, प्रबंधात्मक रचना की बात करें तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये पद्माकर की रचना है। ऐतिहासिक रचना है, बिल्कुल है प्रबंधात्मक। छत्रप्रकाश लाल कवि की रचना है, ये भी प्रबंधात्मक है। सुजान चरित्र सूदन की रचना है, ये भी प्रबंधात्मक रचना है। लेकिन शिवराज भूषण, ये कलंकार ग्रंथ है, यह प्रबंधात्मक रचना नहीं है। तो पांचवे का आंसर 3 हो जाएगा। देवनागरी लिपि से संबंधित है। देवनागरी लिपि से संबंधित है। देखिए मित्रों, जो खरोष्ठी लिपि है, ये देवनागरी लिपि से संबंधित है। आप इसलिए छठवें का पहला आंसर होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। उक्त साखी का भावार्थ क्या है? तो देखिए, साखी का भावार्थ यहाँ पर होगा कि देखो, अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश आवश्यक है, ऐसा नहीं होगा इसका पूरा। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसकी प्राप्ति से पीड़ा जनित अंधकार मिट जाता है, ये भी नहीं होगा। परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो उसमें होगा, दूसरे में। ये इसके लिए दूसरी साखी है ना। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका होगा अहंकार त्यागी। जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं था, ईश्वर नहीं था। अब हरि है, अब ईश्वर मेरे पास है, मैं नहीं, अहंकार नहीं है। तो इसमें अहंकार त्यागी बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं, यही इसका आंसर होगा। तो सातवें का आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे ईमानदार इंसान हैं, बिल्कुल बहुवचन आ रहा है। वे हैं के साथ क्या आ रहा है? अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये वे ईमानदार इंसान हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने घेराव किया। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मित्रों इसका आंसर होगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट की बुक पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12 वाली, तो आपने अगर उसमें से वाक्य शुद्धि की होगी तो आप बेशक इसका आंसर दे पाए होंगे। मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8वें का 3। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल वाला अपना वाक्य होगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इस तरह का अगर आ जाए आखिरी में, तो वो क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ता होगा से पहचान लेंगे अपन, पहचान चिन्ह देखेंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, है ना। ये अगर आ जाता है तो ये क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो ये 9वीं का आंसर 2 हो जाएगा। पथिक संदेश हो कहियो जाए,
ठीक है, ये जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं तब पथिक शब्द किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो उद्धव के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें 10वीं का आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव हो जाएगा। उद्धव चौथा हो जाएगा। ठीक है जी। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है बिल्कुल क्या है? गुरु प्रसाद, गुरु के कृपा से क्या हो जाता? सुई के नाके, कि सुई की छेद में भी हस्ती आवे, हाथी भी आ सकता है। ये क्या है कि गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 11वें का दूसरा। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। तो देखिए, श्रद्धा भक्ति प्रेम में घनत्व है, श्रद्धा में विस्तार, बिल्कुल सही है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, नहीं मित्रों, प्रेम तो एकांत चाहता है। अरे कोई चाहता है क्या कि उसकी प्रेमिका को कोई और भी चाहे? नहीं चाहेगा ना, तो वो तो एकांत चाहेगा। तो ये गलत हो गया। श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा में तो हम चाहते हैं जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उसका क्या हो, लोग भी उसके प्रति श्रद्धा रखें। बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में लिखा हुआ है। तो ये कथन गलत है, तो ये असंगत हो गया। तो इसका उत्तर 2 होगा। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, बिल्कुल सही है। पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात, बिल्कुल। हम किसी श्रद्धे के गुणों, किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके गुण कर्म वगैरह आदि होते हैं, निर्दिष्ट होते हैं। तो इसलिए प्रेम स्वप्न तो श्रद्धा जागरण, बिल्कुल सही है। तो इसलिए 12वें का उत्तर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य है। देखिए, संदेहवाचक वाक्य की अगर बात करें तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, संदेहवाचक नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। ये अगर मगर यदि वदि इससे इस तरह अगर यदि आदि से चालू होता है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, पहला वाला। दूसरा हो गया संकेतवाचक वाक्य। ठीक है जी। तीसरा हो गया अध्यापक के साथ संभवतः शायद जहां पर आ जाएं वहां पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है। और चौथा संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है, संभावना लड़की का नाम है किसी का, तो ये सीधा विधानार्थक वाक्य होगा। ठीक है जी। तो जो वाक्य के अपने प्रकार हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जो सरकारी पुस्तक अगर आपने पढ़ी होगी 9, 10, 11, 12 की, ठीक है, तो आप उसमें से आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें संदेहवाचक वाक्य कौन सा होगा? तीसरा। 13 का 3 होगा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो अत्यंत शब्द में देखो अति प्लस अंत, ये इसका विच्छेद होगा। उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? अति। तो 14 का पहला होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है प्रेमाख्यान से। इसमें क्या है? इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल रचित है प्रेमाख्यान के। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना है, बिल्कुल माना है, प्रेम ही सब कुछ माना है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों में बटे, मानवीय और मानवेतर, बिल्कुल मानवीय भी और मानवेतर। कई परमात्मा भी माना गया, मानवेतर है वो, मानव प्लस इतर बराबर मानवेतर, तो ये भी सही है। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू कवियों ने भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 15 का 4। ठीक है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। क्रिया विशेषण देखिए, जितनी उतना, जितना उतना, जितना चाहो उतना, तो क्रिया विशेषण है। यात्रा में जहाँ जहाँ वहाँ, क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। छात्र नहीं जाएंगे, अध्यापक जानता था, ये इसमें देखो क्रिया विशेषण कहीं भी नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो कहीं भी नहीं है। तो ये क्या है? एक संज्ञा उपवाक्य बन रहा है। अध्यापक जानता था, तो इसमें क्या है? एक संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब बिजली गई, जब आ गया। ठीक है। जब बिजली गई, सवा विसर्जित हो गई, जब गई, तब गई, कब गई, तो जब, तब, कब, ये क्या क्रिया विशेषण है। तो इसलिए क्या है? 16वें का आंसर 3 हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? देखिए, इप्सा, स्पृहा और वांछा, ये सब इच्छा के हैं, बिल्कुल हैं, ये शब्द हैं पर्यायवाची। निलय, सदन, निकेतन घर के हैं, बिल्कुल हैं सभी। तोय, तोय मतलब जल होता है। तड़ाक मतलब तालाब होता है। आपगा नदी होती है, तो ये नदी है, ये तालाब है। ठीक है। और ये पानी है, जल है। तो मतलब यही इसका आंसर होगा। 17वें का 3 होगा, क्योंकि कोविद, सुधी, बुध ये सब विद्वान के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो इसलिए ये भी सही है। तो मतलब 17 का 3 होगा। संवृत स्वर है, ई उ री, ई उ ई, बड़ी ई और री, ये संवृत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 18वें का। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश
किसने लिखे थे? सरहपा ने लिखे थे। तो ठीक है, याद रखेंगे, तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? ठीक है जी, घनानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी। श्रृंगार, श्रृंगार शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है मित्रों इन्होंने, श्रृंगार। अब आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर में भी अगर इस तरह की अशुद्धियाँ आती हैं तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो शायद नहीं होगी, है ना। और अगर अध्यापकों ने इस पेपर को छापा है ना, लिखे तो अध्यापकों ही नहीं होंगे। अगर इस तरह का लिख कर दिया है तो इस तरह की चीज़ें कम होनी चाहिए। जब जो अध्यापक बनने वाले हैं इसी तरह की गलती उनसे करवाई जाएगी तो फिर क्या ही होगा। खैर जो भी है ना, घनानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की कही जाएंगी, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आलम रीतिबद्ध की रचनाएं करते थे? नहीं जी, आलम की अगर आप बात करेंगे तो आलम तो रीतिबद्ध कवियों में है ही नहीं, आलम तो रीति मुक्त हैं, आलम तो रीति मुक्त हैं, इसलिए ये तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, लोगन कबित्त की वो खेल करी जानो है, लोगन कबित्त की वो खेल करी जानो है, यह कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है, तो ये कह रहा है विचारों के विपरीत, तो ये 20वें का 2 ही होगा आंसर। चलो आगे देख लेते हैं। विरह बारिश और इश्कनामा बोधा की रचनाएं, बिल्कुल सही है। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है, तो अलंकार, ये ऊपर भी आया था। ठीक है, अलंकार है इसका विषय। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन ऑफिसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा? अरे बिल्कुल, क्यों समझ बैठा? क्योंकि उसने क्या कर रखी थी, वर्दी उनके जैसी पहन रखी थी। ठीक है जी, याद रखना, अपनत्व पूर्ण व्यवहार से मतलब ही नहीं था, साफ सुथरी पंजाबी बोल रहा था ना। ठीक है, सरदारों की सी दाढ़ी के कारण, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी तो थी नहीं। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्भय भार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई, वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई, कैसी हो आई? अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की, क्योंकि वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्भय भार से, तो ये अभिमन्यु के जो अन्यायपूर्ण वध हुआ था उसके विषय में है। ठीक है जी, तो इसका आंसर 23वें का क्या हो जाएगा? 23वें का आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए। आली री म्हारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोक कहाँ बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के पदों को नेत्रों को, ये पेपर मुझे भी जहाँ से मिला है ना, इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है? मीरा के नेत्रों को आदत पड़ गई है किस चीज़ की? तो देखिए, कृष्ण आगमन का पथ निहारने की, कृष्ण का इंतजार करने की आदत पड़ गई है मीरा को। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा 24वें का 2। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना? तो देखो, मूल धातु के अंत में आ, देखो सुलाना, और जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक बनती है, बिल्कुल, और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है, बिल्कुल, सुलवाना। ठीक है, वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। तो देखो, आना आनी आने, आता आती आते, इसमें बनता है क्या? प्रथम प्रेरणार्थक। वाता वाती वाते, वाना वानी वाने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है, तो बिल्कुल ये सही है। अधिकतर धातुओं से 2-2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं, बिल्कुल बन जाती है, प्रथम प्रेरणात्मक द्वितीय प्रेरणात्मक बनती हैं। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, बिल्कुल। जैसे राम धोबी से कपड़े धुलवाता है, बिल्कुल इसमें हो जाएगा। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कर्मक होती है? नहीं मित्रों, प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक हो जाती हैं। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, देखो प्रथम प्रेरणा, और माँ नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है, तो इसमें क्या हो जाता है? ये बल्कि सकर्मक हो जाती हैं, अकर्मक नहीं होती बल्कि सकर्मक हो जाता है वाक्य। ठीक है, तो इसमें 25वें का 4 होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? 26वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना। देखो, राम से आम खाया नहीं जाता, असमर्थता है। असमर्थता अगर होती है तो वहाँ पर क्या होता है? देखो, आपने पता होगा कि चाहे वाक्य सकर्मक हो, लेकिन अगर उसमें क्या होता है, देखो कर्मवाच्य में वाक्य हमेशा अकर्मक होते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में जो असमर्थता वाले होते हैं, जो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है
उनमें असमर्थता होती है, वहाँ वो कर्म होने के बाद भी, सकर्मक होने के बाद भी क्या है, कर्मवाच्य नहीं भाववाच्य माना जाएगा, क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है, असमर्थता होती है। वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होने पर भी, वाक्य के नकारात्मक होने पर भी, चाहे उसमें कर्म हो फिर भी वो भाववाच्य का होगा। तो याद रखेंगे, राम से आम खाया नहीं जाता असमर्थता की वजह से, भाववाच्य का उदाहरण ना कि कर्मवाच्य का। ठीक है, राम आम खाएगा सीधा है, ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी ये भी नहीं होगा। ठीक है, कर्मवाच्य का उदाहरण आम खाया जाता है, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, खाया जाता है क्या, आम, तो यही कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो 26वें का 2 होगा। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। मित्रों देखिए, विग्रह का अर्थ कलह भी होता है, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, विग्रह का अर्थ विस्तार भी होता है, लेकिन विग्रह का अर्थ विचार नहीं होता। तो ये याद रखेंगे, इसका 27वें का 3 होगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य किस प्रकार का है, शर्त दे रखी है, तो फिर यदि से प्रारंभ हो रहा है, अगर से प्रारंभ होता है, ऐसे ही वाक्य क्या होते हैं, संकेतवाचक। अगर आपने बिल्कुल सिंपल ग्रामर आई है, सिंपल व्याकरण आई है एकदम, आपने 9, 10, 11, 12 की पुस्तक पढ़ी होगी हिंदी व्याकरण, तो आपको आराम से आंसर इनके आगे होंगे। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखो, उचित, शांत और सीधा, ये तीनों गुण को बताते हैं। काला, बुरा और दुष्ट तीनों गुण को बताते हैं। ठीक है, सब, यथेष्ट, समूचा। समूचा देखो, समूचा देश, समूची जनता, ये परिमाण, मात्रा को बता रहा है, ये परिमाण को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, तो इसलिए परिमाणवाची होगा ये। तो इसका आंसर तीसरा होगा, क्योंकि गुणवाचक इसमें नहीं है। पिछला, वर्तमान, नया, ये जो कालवाचक होते हैं ये भी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 29वें का 3। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। वलक्ष से आज से क्या है, मलिन का यहाँ पर क्या है, वलक्ष दे रखा है, हृदय मलिन है, शीर्ष वलक्ष है, तो वलक्ष मतलब क्या है, ये चमकीला इसका अर्थ होगा, ना ही बलशाली होगा, ना ही वैभवशाली होगा, ना बलयकार होगा। ठीक है जी। रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है मित्रों? 31वें नंबर का होगा। याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र का संवाद उसमें नहीं है। ठीक है जी। देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो, उषा, उषा बिल्कुल सही है, जैसे आप संधि में पढ़ते होंगे, मंजू प्लस उषा बराबर मंजूषा, तो इसलिए सही है उषा। वाल्मीकि बिल्कुल सही है, ये दोनों सही हैं। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी, तो यहाँ पे छोटी ही आएगी। आशीर्वाद, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें ये गलत है। ठीक है, आशीर्वाद सही है ना, पर कुमुदनी गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐच्छिक, ऐच्छिक सही है, लेकिन रात्रि में छोटी त्री आती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। और उष्मा सही है ना, उष्मा में क्या है, ऊ बड़ा आएगा, ऊ बड़ा आएगा, ऊष्मा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा सही है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 32 का 1। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो, हरिगीत का छंद में 28 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। चौपाई मात्रिक समछंद है, बिल्कुल सही है, मात्रिक समछंद है चौपाई, है ना, 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल। द्रुत विलंबित नभ भरा वर्णिक संवृत छंद है, बिल्कुल है, बिल्कुल। द्रुत विलंबित नभ भरा द्रुत विलंबित पढ़ते ना अपन, तो ये सही है, द्रुत विलंबित। कवित्व, कवित्व के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण नहीं मित्रों, 31 होते हैं, क्योंकि इसमें 16-15 पर यति होती है, याद रखना। ठीक है, तो यही इसका आंसर 33 का 4 हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? देखो, गहरा, गहरा गड्ढा, तो अगर ऐसे अपन बात करें तो देखिए, गहरा, गहरा क्या है, विशेषण बन गया। अनुचित साधन, तो ये भी विशेषण हो गया, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। मिठास, सत्य, पालतू कुत्ता, तो ये भी विशेषण चला गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। मिठास और सत्य तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये नहीं होगा। आकार, वर्तमान, समान, ठीक है, समान संबंध, समान अधिकार, है ना, इस तरह से ये विशेषण के रूप में काम करता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। वर्तमान काल, वर्तमान जीवन, तो इस तरह से बात करते हैं, तो ये भी एक तरह से विशेषण बन जाता है, तो इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। समझ, समझना क्रिया में अप्रत्यय लगाए समझ, तो समझ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुर प्लस आई, चतुराई, भाववाचक संज्ञा है, तो यही होगा, तो 34 का 4 होगा। पिए बिछुरन को दुसह दुख हरसु जात प्योसार,
पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है? देखो, पिए बिछुड़न को पिए से बिछुड़ने का दुसह दुख, दुसहनीय दुख हो रहा है कि पिए से बिछुड़ रही हूँ। हर्ष सुजात प्योसार, लेकिन बाप के घर जा रही हूँ, पियर जा रही हूँ, इसका हर्ष हो रहा है। दो तरह की स्थितियों में है ये, जो है ना। ऐसी में क्या हो रहा है, किसका? द्रौपदी के चीरहरण पर उसकी बिब्बल दशा से बिल्कुल नहीं, युद्ध स्थल में खड़े अर्जुन की दशा से बिल्कुल नहीं, सीता हरण के पश्चात राम की दशा से बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम को खुशी कहाँ हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से बिल्कुल एकदम होगा, क्योंकि उसे एक तो खुशी थी वैकुंठ की। ठीक है, तो ईश्वर, देखो आप देखिए दुर्योधन की स्थिति बिल्कुल वैसी थी, एक तरफ दुख था मरने का, एक तरफ था ईश्वर मिलन का। ठीक है जी, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 का 1। राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तथ्यात्मक प्रश्न है। ठीक है जी, फैक्चुअल प्रश्न आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 3, अनामिका। ठीक है, अनामिका में क्या है? राम की शक्ति पूजा अनामिका काव्य संग्रह में से संकलित है। ठीक है, उसमें संकलित की गई है। ठीक है जी, वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। लिंग वचन कारक काल पुरुष क्या करते हैं? विकारी शब्दों में रूपांतरण करते हैं, तो वचन भी करता है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है। देखो मित्रों, क्रियाओं द्वारा नहीं होती है, संज्ञा भी वचन बदलते हैं, सर्वनाम भी वचन बदलते हैं, विशेषण भी वचन बदलते हैं। तो ये गलत हो गया, ये कह रहा है विवरण सही नहीं है, तो ये दूसरा वाला ही इसका उत्तर होगा। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन सदैव बहुवचन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देख लीजिए, सदैव एक वचन सदैव बहुवचन में खूब शब्द हैं। ठीक है, अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। एक कारक सहित बहुवचन और कारक रहित बहुवचन दोनों बना सकते हो। ठीक है जी, तो इसलिए 37 का आंसर 2 होगा। कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, जब दो के बीच में तुलना हो तो संप्रदान कारक, और जब बहुतों में से किसी कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो देखो जब बहुतों में से तुलना होती है तब क्या अधिकरण कारक होता है, और जब दो के बीच में तुलना होती है तो अपादान कारक होता है। एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है, तुलना की जाती है, तो दो के बीच में तुलना किसी एक क्या करती है? डिटैचमेंट करती है, तो इसलिए अपादान कारक होगा। 38वें का 4 होगा। रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देखो, रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित करेंगे तो देखिए, अशोक वाजपेयी जी की रचना है कौन सी? समय के पास समय है, समय के पास समय है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद लीलाधर जगूड़ी की रचना है रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, और ऋतुराज की रचना है सुरत निरत। ठीक है, तो देखिए अशोक वाजपेयी ए का चौथा किस में है? तो इन दोनों में है मित्रों। ठीक है, लीलाधर जुगड़ी पहला, दूसरे का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का पहला। ठीक है जी मित्रों, 39 का पहला आंसर होगा, याद रखें। ठीक है जी, भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? ठीक है मित्रों, तो इसमें क्या है? भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। यहाँ पर प्रभु के चरित्र का वर्णन किया है, किस और गुण? चरित्र का, तो इसका 3 हो जाएगा। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। देखो, रामानंद के जो 12 शिष्य थे कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है जी मित्रों, तो रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाए थे। इनके जो 12 शिष्य हैं आपको खूब अच्छे से याद होगा, उनमें मलूक दास नहीं है, तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा 3। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? लहरों के राजहंस नाटक का पात्र देखिए शशांक है, ये गृहाधिकारी होता है। नंद इसका केंद्रीय पात्र है। निहारिका एक दासी होती है, नौकरानी होती है। और मैत्रेयी क्या है? मैत्रेयी यहाँ पर नंद का मित्र है तो सही, ये पात्र तो है, लेकिन ये पात्र इस सेंस में नहीं है, ये सिर्फ मित्र है। पात्र वहाँ पर ऐसा नहीं कोई संवाद बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो मैत्रेयी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए इसका 42 का आंसर 1 हो जाएगा। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग, नौकर मालिक के पास बिल्कुल संबंध सूचक अव्यय है। धन के बिना बिल्कुल संबंध सूचक अव्यय है। गाड़ी समय से पहले है ना, समय से पहले, तो समय से, इसमें संबंध सूचक अव्यय है। यह काम पहले करना चाहिए, इसमें संबंध सूचक अव्यय नहीं है, तो इसलिए 43 का आंसर 4 होगा। भगत देखा राजी होया, जगत देखा रूया, असवन जल सींच प्रेम वेल बुया। मीरा की ये पंक्ति है,
उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? भाई बंधुओं ने तो विरोध किया ही था मीरा का, तो ये तो है उनका। परिवार वालों ने अत्याचार किए, बिल्कुल जहर वहर दिए थे, देखो राणा जी बिसरा प्याला भेजा, है ना, तो बिल्कुल, है ना। संसार की दुर्दशा और आश्रयहीनता, बिल्कुल संसार की दुर्दशा के बारे में भी बात बताइए, है ना, संसार की दुर्दशा के विषय में, क्योंकि संसार से भी परेशान थी। तो मीरा के रुदन के पीछे कारण नहीं था आश्रयहीनता, क्योंकि उसके तो प्रभु नटवर नागर किशोर थे, तो इसलिए उनको तो चिंता ही नहीं थी। जिसके प्रभु श्री कृष्ण है वो किसी को गिरधर हैं जिसके प्रभु, तो इसलिए आश्रयहीनता का भाव इसमें कहीं नहीं है। तो ये इसका 44 का पहला हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता थे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, नाभादास जी थे भक्तमाल के, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए 45 से वो 46 से 48 के आंसर देने हैं। गद्यांश के आधार पर भूमि, जड़ और जन की संस्कृति को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र के प्रति 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने ऋणों को चुकाकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्र हमारा पालन पोषण एवं संवर्धन करता है, अतः उसे माता के समान माना गया है। हमें राष्ट्र को माँ के समान सम्मान देना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र की प्रगति और सुख समृद्धि में प्रत्येक नागरिक की साझेदारी हो, है ना, ऐसा प्रयास करना ही राष्ट्र की क्या है, वंदना है, राष्ट्र पूजा है। यही उसके राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना को प्रकट करता है। राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में हमारी भूमिका निर्णायक सिद्ध होगी। हमें करों का भुगतान पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कर बंधक राष्ट्र की आर्थिक दशा को खोखला करते हैं। तो देखो इसमें उत्तर देने हैं। तीनों ऋण चुकाने के बाद हमें क्या करना, उपरांत क्या अपेक्षित है? लोकोपयोगी परंपराओं के प्रसार का दायित्व ना, दुष्प्रवृत्ति को दूर करते हुए सत्प्रवृत्ति बलिष्ठ ना, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। देखो मित्रों इसमें लिख रखा है प्रत्येक नागरिक को अपने अपने ऋणों को चुकाकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो इसका आंसर, पहले का आंसर क्या होगा, राष्ट्र के प्रति निर्वाह का कर्तव्य करना चाहिए। तो 46वें का आंसर 3 होगा। 47वां, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को मित्रों कैसे दूर किया जा सकता है? कर चुका, क्योंकि कर वंचक राष्ट्र की आर्थिक दशा को खोखला करते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं? करों का भुगतान करके, कर चुका कर क्या कर सकते हैं? आर्थिक खोखलेपन को दूर कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं है? राष्ट्र की प्रगति में साझेदारी, बिल्कुल कर रहा है यहाँ बात, तो ये तो है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, ये तो ऊपर का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। मातृभूमि के प्रति सम्मान, ये लिख रहा भाई साहब, हमें राष्ट्र को माँ के समान सम्मान देना चाहिए, ठीक है। एक ये भी लिख रहा है, ठीक है, मातृभूमि के प्रति सम्मान। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, इसमें कहीं भी बात नहीं की गई है। नेशनल एम्बलम्स की बिल्कुल बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का 4। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 49 से 50 तक के उत्तर दीजिए। 49-50, ब्रह्मा से कुछ लिया भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य से, उद्यम से, श्रम जल से। देखिए तो इसमें बता रहा है कि पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए, ठीक है जी मित्रों। पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताना है। जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है ना। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। देखो मनुष्य जन्म से पहले कुछ नहीं लिखा, उस अपना सुख उसने अपनी भुजबल से ही पाया, तो जन्म के बाद ही तो पाया, तो ये तो असंगत हो गया। तो यही असंगत है। 49 का पहला होगा। श्रम से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, प्रकृति भाग्य से नहीं डर, सदा हारती वह मनुष्य से, उद्यम से, श्रम जल से। तो मनुष्य प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रम से कर सकता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता, बिल्कुल है कि भुजबल से भाग्य बना लेता है मनुष्य, ठीक है। भाग्यवादी मानते हैं कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है, बिल्कुल भाग्यवादी मानते हैं। तो है ना, अपना 49 का आंसर हो जाएगा पहला। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, ठीक है। पंक्ति का आशय है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया। पंक्ति का आशय ये है मित्रों कि मनुष्य क्या है, ईश्वर की प्रकृति है जो मनुष्य के भाग्य को लिखती है ना। तो देखो पंक्ति का आशय है, देखो ये इसका नहीं है। मन कर्म की अपेक्षा भाग श्रेष्ठ है, ये भी इसमें नहीं है। मनुष्य अपना भाग अपने सुख से प्राप्त करता है, ये भी इसमें नहीं है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, कि मनुष्य भाग से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है, इसमें यही भाव मिल रहा है। तो इसका यही आशय है। तो 50 का 4 हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तद्भव, तत्प्लस भव, ये तो तत्सम शब्द है ना। जंगा, जंगा क्या है? जांग को बोलते हैं, ये भी क्या है? इसमें
अनुस्वार आ रहा है तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो ये भी तत्सम शब्द है। शाप, शाप को क्या है, शाप शब्द है, शब्द शुद्धि में अपन को भी सीखते हैं शाप शब्द को, तो ये भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है जी। पपीता, पपीता एक विदेशी शब्द है मित्रों, विदेशी शब्द है। हालांकि इस शब्द को अगर आप जैसे मानक पुस्तकें पढ़ते होंगे, तो जैसे आप कामता प्रसाद गुरु वगैरह पढ़ते हैं, जैसे आप मतलब डिक्शनरी पढ़ते हैं, हिंदी शब्द सागर डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो है ना, उनमें इस शब्द को वैसे क्या है, देशी शब्द भी माना गया है। ठीक है जी। पर आप इसको विदेशी, इसका आंसर चौथा ही होगा। ठीक है, तो इसमें विदेशी चौथा शब्द पपीता, क्योंकि जैसे क्या हुआ, भारत पर बहुत आक्रमण हुए थे, आपको पता है, अंग्रेज भी आए, मलिच्छ भी आए, मुगल भी आए, है ना, तुर्क भी आए, हूण भी आए, तो है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसलिए पपीता, क्योंकि कई भाषाओं में पपीता वगैरह भी यूज़ किया गया है, तो इसलिए विदेशी भाषा का हो जाएगा। ठीक है, 51 का। ठीक है, 52 का कहानीकार और कहानियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, पत्थर गली, पत्थर गली कहानी किसकी है, नासिरा शर्मा की। पत्थर गली नासिरा शर्मा की कहानी है मित्रों। ढाई आकर प्रेम का, मनिका मोहिनी की कहानी है। ठीक है जी। उसका यौवन, ममता कालिया की कहानी है। अपन ने जब स्त्री विमर्श पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़े होंगे सब में। ठीक है, इनके एक एक के। अपनी वापसी, ये चित्रा मुदगल की कहानी है। तो इसलिए अब देख लीजिए, तो आप देखिए, मनिका मोहिनी की है ढाई आकर प्रेम का, तो ए का 2। ठीक है, नासिरा शर्मा की पत्थर गली, तो बे का बन। तो देख लीजिए मित्रों, ए का 2 बे का बन, ये किस में आ रहा है, केवल पहले में आ रहा है, ए का 2 बे का बन। ठीक है जी। तो आप इस तरह, इसका आंसर अपना हो जाएगा क्या, 1। तो 52 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, आपका बंटी मन्नू भंडारी की है। ठीक है जी। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है, बिल्कुल। आवा, आवा किसकी रचना है, आप आराम से बता सकते हो। आवा ये चित्रा मुदगल की रचना है। और इदम, इदन्मम ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। तो घ का वन, देखिए घ का वन किस किस में है, घ का वन केवल इसमें तीसरे में है। तो आप 4 3 2 1 इस तरह इसका आंसर दे सकते हो। तो 53 का हो जाएगा 3। ठीक है। 54, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। देखिए, अली, अली माने भौरा, और अली, अली माने सखी, लेकिन ये तो अच्छा इन्होंने उल्टा लिख दिया है। देखो, अली ये सखी में लिख दिया और अली भौरा, तो ये गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। तो ये आंसर हो गया। वर्ण, वर्ण घाव होता है, वर्ण रंग होता है, मल गंदगी होती है, और मल्ल पहलवान होता है, वस्तु पदार्थ होता है, और वास्तु भवन, इसीलिए वास्तु शास्त्र बोलते हैं ना, तो इसलिए। तो 54 का 1 हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। देखिए, सदा से महासे, सत प्लस आसे, सदा से महा प्लस आसे, तो ये तो शब्द युग्म विलोम के है ही नहीं, ये तो विलोम बन ही नहीं रहा। चलो, तो यही इसका आंसर होगा, पर देख लेते हैं। परुष का परुष कठोर कोमल, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। बर्बर का सभ्य हो जाएगा। उद्दत का विनीत हो जाएगा। तो इसका 55 का 1 होगा। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। देखिए, क्या वे ताकपत्र देंगे। ठीक है, क्या वे त्याग पत्र देंगे। तो देखिए मित्रों, ये तो नहीं होगा विधानवाचक वाक्य, तो प्रश्न हो गया। वहाँ मत जाओ, निषेध हो गया। शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, नहीं मत, ये इस तरह आ गया, क्या ये प्रश्नवाचक हो गया। तो इसलिए विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य होगा। ठंडी हवा चल रही है। तो 56 का 1। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका सुमेलित नहीं है चिन्ह। देखिए, त्रुटिपूरक या हंसपद, अच्छा ये तो लोप निर्देश है मित्रों, ये तो डॉट 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 जो व्हाट्सएप पे भी आजकल लगाते हो ना लोप निर्देश आप, है ना, मैं तो उससे ये कहना चाहता था डॉट 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 डॉट, तो डॉट 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 क्या है, लोप निर्देश है। क्योंकि अपने क्या है, त्रुटिपूरक या हंसपद, इसको हंसपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइन इस तरह का भी बनता है और एक इस तरह का भी साइन बनता है। ठीक है, तो ये हंसपद त्रुटिपद तो ये वाला होता है, तो यही बिल सुमेलित नहीं है। तो 57 का भी 1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अर्धविराम बिल्कुल सही है, और निर्देशक चिन्ह बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह, देखो ये योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह डैश बड़ा होता है। तो डैश है तो डैश है तो बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए इसका तो आंसर होगा 57 का 1। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। देखिए, उक्ति वैचित्र और वाग विदग्धता की प्रधानता, बिल्कुल है भाई साहब, है ना। गोपियों ने क्या वाग विदग्धता दिखाई है, बिल्कुल है। गोपियों की विरह वेदना बिल्कुल लगती है। आप देखिए, गोपियाँ रो रही हैं कि भैया सब कुछ तेरे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तू बस कृष्ण से मिला ले। उद्धव का उपास, बिल्कुल उसे, उद्धव का तो खूब मजाक बनाया है ना।
फिर प्रकृति के आलम्बन रूप, ना प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका कौन सा नहीं है सही, तो ये इसकी विशेषता चौथा नहीं है, तो 58 का 4 हो जाएगा मित्रों। ठीक है जी। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है, कंगाली में आटा गीला बिल्कुल मुसीबत पर मुसीबत आना, तो 59 का 2। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो देखो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश, ये तथ्यात्मक प्रश्न है, अर्धमागधी से हुआ है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, उपलक्ष्य बिल्कुल सही है। मिष्ठान, ये तो देखो बहुत सारी दुकानों पे लिखा रहता है मिष्ठान भंडार, तो ये मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न बराबर क्या बनता है, मिष्टान्न, मिष्टान्न, तो ये मिष्टान्न होगा मित्रों, तो यही गलत है, तो अशुद्ध मिष्टान। सौजन्य बिल्कुल सही है, अंतर्धान बिल्कुल सही है, अंतर्धान मतलब गायब हो जाना, ठीक है, जैसे नारद जी अंतर्धान हो गए, तो इस सेंस में, तो देखो 61 का क्या हो जाएगा, 2 सही है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए मित्रों इसमें क्या है, नाटक जारी है, नाटक जारी है, ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है, लीलाधर जगूड़ी की रचना है, नाटक जारी है। ठीक है जी। फिर गर्म हवाएं, ये सक्सेना जी की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है। ठीक है, गर्म हवाएं। ठीक है जी मित्रों। संसद से सड़क तक धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ठीक है जी। फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, रघुवीर साहे की रचना है। ठीक है मित्रों, तो इस आधार पर अपन देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मित्रों, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रघुवीर साहे का एक कै का 4, तो कै का 4 किस में है मित्रों, कै का 4 इन 2 में है, तो देखो पहला और तीसरा तो डिलीट ही हो गया, इस हिसाब से ये तो गलत ही हो गया। अब कै का 4 इसमें आ रहा है, दूसरा देखो खे का क्या आ रहा है, 3, खे का 3 किस में है, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, चौथा, तो 62 का आंसर होगा मित्रों 4। ठीक है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है। अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः, अरे सूरदास के प्रभाव से कैसे मुक्त रह सकते हैं, अष्टछाप के कवि सूरदास तो उनमें प्रमुख रहे, उनका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, तो यही कथन गलत है, पहला ही हो गया आंसर। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पर तो बिल्कुल गाए हुए हैं। पुष्टि मार्गीय काव्य में, कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया, बिल्कुल है ना, आप देख लीजिए पुष्टि मार्ग को जहाज जात है ना, वल्लभाचार्य जो वगैरह थे, तो आप देखना वाले पुष्टि मार्ग जो था उसमें क्या है, कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को बिल्कुल किया गया है। इस काव्य की एक सामान्य प्रकृति के अधिकतर मुक्त कृत के रूप में रचा गया, बिल्कुल है ना, तो सूरदास जी वगैरह सब ये जो अष्टछाप वाले थे, पुष्टि मार्ग वाले थे, मुक्तक वगैरह रचते थे, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 63 का पहला। ठीक है मित्रों। 64 उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, भारतीय हिंदू युग में सामाजिक ऐतिहासिक तिलिस्मी अय्यारी बिल्कुल हुआ, तिलिस्मी अय्यारी भी थे। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर ये जीवन के सार्थक स्वरूप से जोड़ने का प्रश्न किया, बिल्कुल यथार्थवादी हो गए थे बाद में, तो प्रेमचंद आपको पता है, गोदान को पढ़िए, आप इनको पढ़िए। ठीक है, प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिक बोध, प्रगतिशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखे गए, बिल्कुल लिखे गए, बहुत लिखे गए। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं, चरम उत्कर्ष तो देखिए प्रेमचंद से पहले ही नहीं था, प्रेमचंद तो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मित्रों, तो उनसे पहले तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए चौथा गलत हो जाएगा, तो 64 का 4। निम्नलिखित में गलत विवरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां, अरे द्विवेदी युग में तो निबंध खूब मिलता है जी भैया, है ना, द्विवेदी युग में तो खूब निबंध मिलता है ना। आप देखिए सरस्वती पत्रिका थी, उसमें खूब प्रकाशन होता है निबंधों का, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत क्या मतलब, ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, विकल्प गलत है, तो 65 का यही दूसरा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को बिल्कुल वैचारिक निबंध इन्होंने आगे बढ़ाए थे, मनोविकार प्रकर निबंध इन्होंने बढ़ाए थे। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है, बिल्कुल सही है, ये कहा है, तो मतलब तो इसका क्या हो जाएगा, 65 का 2। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। देखिए उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म इसके अंग हैं, बिल्कुल ठीक है। उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, कहते हैं। काव्य में चारों अंग स्पष्टतः विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं है। उपमा के आप प्रकार पढ़ते, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा वगैरह, तो इसलिए ये गलत क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, तो इसलिए 66 का 3 आंसर होगा। उपमान का अन्य नाम है प्रस्तुत है, बिल्कुल सही है, तो है ना, तो आप इसका 66 का 3 करेंगे। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है,
लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है आलस्य। ठीक है, लक्ष्य क्या है? आलस्य, आलसी। ठीक है, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। यह उद्गार किसका है? नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। यह उद्गार सत्य का है। ठीक है जी मित्रों, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है जी, आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? गुण काव्य का नित्य तत्व है। गुण काव्य का बिल्कुल नित्य तत्व होता है। ये काव्य के शोभा कारक धर्म है। काव्य को देखो तो आपने पढ़ा होगा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुना, तो है ना, काव्य के शोभा कारक धर्म होते हैं गुण। बिल्कुल, गुणों की कुल संख्या 3 है। नहीं, कईयों ने 10 बताई, कईयों ने कुछ, तो इसकी अलग अलग संख्या बताई गई है। अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है, वह आता पथ पर पछताता तो टूक कलेजे के करता। पढ़ते हो ना, प्रसाद गुण एकदम लकड़ी की तरह, सारी बात है ना, ओज माधुर्य और प्रसाद में तो क्या है, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए तीनों सही है। इसका तीसरा गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गुणों की कुल संख्या 3, ये गलत है क्योंकि कई ने अलग अलग संख्या बताई है, तो 69 का हो जाएगा 3 उत्तर। सुनी कज्जल चकझक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह। सुनी कज्जल चकझक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों ने नृपति है भोग वे लही सुदेशु सब देहु। उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? बिहारी जी ने, देखिए श्लेष और रूपक जो अलंकार हैं। ठीक है जी मित्रों, हेलो, देखिए कह रहा है कि कौन सा तथ्य इस दोहे के विषय में गलत है। तो देखिए बिहारी जी ने क्या किया है, श्लेष और रूपक अलंकार का सौंदर्य है, बिल्कुल है। ठीक है जी, कवि का ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल, सनी का जल चक झक लगन, है ना, बिल्कुल बात कर रहा है ज्योतिष की बात है। आपने इसके अर्थ पढ़े होंगे, आपको पता है कि जब अर्थ अपन पढ़ते हैं तो इसका कैसे करते हैं, तो ये भी है, कवि का ज्योतिष ज्ञान है। नायक का राजा के रूप में चित्रण, बिल्कुल नहीं है। नायक का राजा के रूप में बिल्कुल इसमें चित्रण नहीं है ना। क्यों ने नृपति है भोग वे लही सुदेशु सब देहु, है ना, इसमें नायक नहीं है। सखी का नायिका के प्रति कथन है, बिल्कुल है। तो इसलिए इसमें तथ्य गलत कौन सा है? नायक के राजा के रूप में चित्रण बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो 70 का 3 होगा। सुपसर्ग का उदाहरण है सुनसान, बिल्कुल नहीं है। सुंदर, बिल्कुल नहीं है। सुलभ, सु प्लस लभ, आसानी से जो प्राप्त हो जाए, सुलभ, तो क्या है? ये तीसरा सु उपसर्ग है इसमें। सुर या सूर इसमें नहीं है, तो इसलिए 71 का आंसर 3 होगा। तिमाही में कौन सा समास है? कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु, तो चौथा होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द योद्धा शुद्ध है, पुनर्जन्म शुद्ध है ना। अभ्यंतर शब्द है उल्लंघन, उल्लंघन नहीं होता मित्रों, उत प्लस लंघन उल्लंघन होता है, उल्लंघन, है ना। ठीक है, तो इसलिए चौथा इसका आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। तो 73 का 4 हो जाएगा मित्रों। ठीक है जी, याद रखेंगे 73 का 4। ओके, ठीक है। फिर है दंत्योष्ट व्यंजन में वकारस्य दंतोष्टम, तो इसका क्या हो जाएगा? 74 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ। सभी लड़कों के नाम, तो का की जगह के आएगा। ठीक है। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया, सही है। मैंने फलवाला से, नहीं फलवाला नहीं, फलवाले से, मैंने फलवाले से। ठीक है जी। आपसे निवेदन है, सही है। जो आना चाहते हैं वह नहीं, वे आ सकते हैं, वे बहुवचन बनेगा ये। तो इसमें सही कौन कौन सा हो गया? सही हो गया मित्रों बे और दे, बे और दे इसमें है, तो शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। 75 का पहला उत्तर। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी होगी? ठीक है जी मित्रों, तो ये होगी अखरावट। ये बिल्कुल तथ्यात्मक है मित्रों। ठीक है, अखरावट, क्योंकि देखो अखरावट इसमें बात की उन्होंने बकायदा। ठीक है जी, है ना। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पक्ष पंख बिल्कुल होता है। छह छत्री खे में बदल जाता है, क्योंकि क्षत्रिय छत्री तो खत्री बन गया उसका, ऐसे आपने पढ़े होंगे तत्सम तद्भव में। स्वामी साईं, स्वामी को साईं बोलते हैं अपन, साईं इतना दीजिए, स्वामी साईं बन जाता है। वत्स, वत्स बेटा होता है, तो वत्स तो बस्ती नहीं होती, तो ये गलत हो गया। राजा राय, जैसे राजस्थान को पहले रायथन कहते थे, तो राजा राय बिल्कुल माना जाता है। आप अगर व्याकरण की पुस्तकों को पढ़ेंगे, मानक पुस्तकों को, है ना, तो आपको उनमें उत्तर मिल जाएगा इसका रायथन। तो है ना, राजा को राय बोलते हैं, इसलिए राजस्थान का, जैसे आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते होंगे तो रायथन शब्द पढ़ते होंगे, तो राजा राय होता है। ठीक है, तो वत्स बस्ती, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 77 का 3 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में गलत कथन है। अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। बिल्कुल, अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना भी प्राप्त होती है। ठीक है। संचारी भाव,
स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, नहीं मित्रों, विभाव को नहीं कहा जाता, अनुभाव को रस का कार्य कहते हैं। रस का कार्य कौन करता है? रस का कार्य अनुभाव को कहा जाता है, विभाव को नहीं कहा जाता, है ना। संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते अपितु उत्पन्न और विलीन होते, बिल्कुल उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें कौन सा गलत करते हैं? तीसरा, 78 का 3 हो जाएगा। ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा, ये अशुद्ध क्यों लिखे, पता नहीं क्या बार बार। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। कामायनी के काव्य शिल्प, यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया, बिल्कुल किया गया है। 2 युद्धों की विभीषिका बताई गई है, युद्धों की विभीषिका का वर्णन है। ठीक है। यह अपनी रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को स्पष्ट करती है, बिल्कुल करती है। इसकी कथक वस्तु का मूलाधार पुराण है ना, मूलाधार एक केवल पुराण नहीं है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का 3। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, व्यावसायिक शुद्ध हो गया, है ना। वैयाकरण बिल्कुल सही होगा, वी प्लस आकरण। व्याकरण, व्याकरण में अप्रत्यय लगाया, वैयाकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। सहानुभूति बिल्कुल सही है। अतिथि, तिथि में छोटा मात्रा आता है, अतिथि, अतिथि। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। तो 82 का 4। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द संगत है? आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्योपांत सही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु बिल्कुल सही है। लौट कर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता, अभी प्लस आगत, अभ्यागत ये अलग चीज़ है। इसका होगा प्रति प्लस आगत, प्रति प्लस आगत प्रत्यागत, है ना। प्रति प्लस आगत प्रत्यागत मतलब लौट कर आया हुआ। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, जो बहुत कठिनाई से मिले दुर्लभ यही होता है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, 84 का 3। ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वपु का अर्थ है, देखो आप जब पर्यायवाची पढ़ते हो तो उसमें क्या है? शरीर के पर्यायवाची पढ़ते हो तो वपु शरीर, काया, है ना, ये क्या है? देह, है ना। तो ये अपना क्या है? वपु, ये देह हो जाएगा। ठीक है। मस्तिष्क नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, कान नहीं होगा। चिकनी घड़ी पर पानी नहीं ठहरता, लोकोक्ति का भावार्थ है चिकनी घनी। 86 का चिकनी घड़े पर पानी नहीं ठहरता। ठीक है जी। तो इसका होगा निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। हाँ, यही पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित रचना, कहते हैं ना किसी को, अरे बहुत चिकना घड़ा है ये, तो निर्लज्ज व्यक्ति को बोलते हैं अपन। 87 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है। परमाल रासो जगनीक बिल्कुल सही है। हम्मीर रासो सारंगदर बिल्कुल सही है। खुमान रासो जयदेव, देखो खुमान रासो दलपत विजय की है, ना कि जयदेव की। किसकी रचना है? दलपत विजय की। तो ये गलत हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बीसल देव रासो नरपति नालकिया बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर अगला आता है 88वां क्वेश्चन, रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बिल्कुल सही है। घनानंद का प्रेम एकांगी है, बिल्कुल। सुजान के प्रति एकांगी प्रेम है उसका। भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप देखिए किस तरह का अतिशयोक्ति तो खूब भूषण ने करी है, अलंकार वगैरह का प्रयोग भी, है ना। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है ना। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ओके। तो 88 का क्या हो जाएगा? 4। खोयो में घर में अवट, कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देसड़ा, जैथ रहे सो धाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत कथन है। तो देखो वीर सस्सई की रचना है, इसमें क्या किया गया है? वीर सस्सई में से इसको दिया गया है, खायो में घर में अवट, कायर जम्बुक काम, सिंगा केहा देसड़ा, जैत रहे सो धाम। उत्वाक्यांश कायरों की भर्त्सना की गई, बिल्कुल की गई है। कायर जम्बुक काम, कायरों की देखो भर्त्सना है। अन्योक्ति अलंकार है, बिल्कुल है। ठीक है जी। गीदड़ों द्वारा सिंगों को ललकाने, कहाँ ललकार रहा है? गीदड़ सिंगों को नहीं ललकार रहा है। तो ये तीसरा इसका हो जाएगा। सूक्ति शैली का प्रयोग बिल्कुल ये है, तो इसलिए 89 का 3 होगा। निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही वर्ग है। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है मित्रों? उपन्यास है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है जी, ओके। आत्मजयी, आत्मजयी क्या है? रचना क्या है? काव्य संग्रह है। ये स्मृति की रेखाएं, ये क्या है? स्मृति, संस्मरण होता है, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। तो देखिए मित्रों, मोहन राकेश का, तो आप देखिए क्या है। तो आप 90 का आंसर क्या लगाएंगे? इसमें होगा पहले का कै का 2, कै का 2 देख लो किस में है, कै का 2 मात्र एक में ही है, और खे का 3 बिल्कुल यही होगा। ठीक है जी। तो 90 का 4 हो जाएगा। नाटक साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
सही नहीं है। इस बार नहीं है वाले ज़्यादा पूछे इन्होंने, ठीक है जी। तो नाटक साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, पेपर ठीक दिया है इस बार, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर की आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया, बिल्कुल किया था, ठीक है जी। आपको पता है दो तरह के होते हैं, एरिस्टोटल थिएटर और पर्शियन थिएटर, ठीक है। आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर हैं, पौराणिक पर नहीं, प्रसाद ने तो ऐतिहासिक नाटक लिखे, स्कंदगुप्त वगैरह जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे, ठीक है जी, इसलिए उनका मंचन थोड़ा कठिन भी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा 91 का 3 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, जगत गुरु, जगत प्लस गुरु, तय में हलन ताता मित्रों, तो ये गलत हो गया, तो यही पहला होगा 92 का। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, पितृक्षा, यण संधि है, पितृ प्लस इच्छा, मत एक, मत प्लस एक, वृद्धि संधि है, तो ये सही हो जाएंगे। तो देखो पहला होगा 92 का। रहन दिन वाके संग खेलूं और झिरमिट खेलन जाऊं, है ना। पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है। देखो रात दिन वाके संग खेलूं, रात दिन वाके संग खेलूं, इससे आपको लग सकता है कि इसमें दाम्पत्य भाव है। झिरमिट खेलन जाएं, झिरमिट खेलन, छुपा छुपी खेलना एक तरह से, है ना। तो देखिए मित्रों, ये सब जो सखा भाव को दिखाता है, ना कि दाम्पत्य भाव को, इस चीज़ को याद रखना। आराध्य तो इसमें कहीं है ही नहीं, पूजा तो दासी, इसमें दासी बनी नहीं रही है, तो इसमें होगा सख्य भाव, ठीक है, याद रखना। खेलने कूदने की बातें दोस्तों के साथ ही होती हैं, ठीक है जी। 93 का होगा 3। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, बिल्कुल क्या है, भला करके भूल जाना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं ना, तो इसको सही कहा है, ये तो सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं होता, ये ब्रज संस्कृति में खूब बोला जाता है, हथेली पर सरसों नहीं जमती लाला, ठीक है जी। तो इस तरह न रहेगा न बांस न रुजेगी बांसुरी, बिल्कुल समस्या को जड़ से मिटाना, ठीक है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, गलत, ये कथन गलत, ये इसका भावार्थ सही नहीं है, तो 94 का 4। वास्तव, देखो फिर श्रृंगार गलत लिख दिया इन्होंने, पता नहीं क्या है यार, और दो जगह पता नहीं किसने छापा है पेपर, है ना। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कोई तो कह सकता है। यह कथन किनका है, देखो दोबारा पढ़ते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानतः श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किनका है, तथ्यात्मक प्रश्न है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। रीति काल के विषय में पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। पदक्रम के संबंध में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और सर्वनाम अवधारण के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकते हैं, बिल्कुल। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और सर्वनाम अवधारण के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है जी। समानाधिक, देखो इनमें पूछ रहा है असंगत कथन, है ना, कौन सा है, ये तो सही है, ठीक है जी। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द भेद शब्द के पहले आता है, समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, ये अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। अगर आप ग्रामर की पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण की ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है। संबंधवाचक और उनके अनुसंबंधी सर्वनाम के कर्मादि कारक बहुधा वाक्य के आदि में आते हैं, बिल्कुल प्रारंभ में आते हैं, ये सही है, ठीक है। अवधारण के लिए भेदक और वेद्य के बीच में संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 96 का 2। निम्नलिखित में गलत कथन है। आचार्य वामन ने रीति के 3 प्रकार माने हैं, बिल्कुल माने हैं, ठीक है। मानव स्वभाव की 3 प्रवृत्तियां, कोमल, परुष और मध्यम, रीति विभाजन का आधार बनी, बिल्कुल बनी थी, ठीक है। माधुर्य गुण, व्यंजक वर्ण, ललित पद और अल्प समासयुक्त रीति गौड़ी, नहीं, रीति गौड़ी कहाँ है इसका, रीति तो वेदर भी होती है ना, माधुर्य गुण में, गौड़ी रीति नहीं होती, ठीक है जी। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा है ना, समास एवं वर्ण गुम्फ रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने गए हैं। समास एवं वर्ण गुम्फ रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने गए, बिल्कुल सही है। तो इसका 97 का 3 हो जाएगा। गज गेंडा धीर ने धरे, वज्र पड़े बगवाव, वीर सस्यई पद में बगवाव शब्द का अर्थ है। बगवाव का मतलब होगा मित्रों सिंह की गंध, सिंह की, बगवाव, वाव मतलब वायु, बग माने बाघ की, सिंह की। तो देखो गज गेंडा धीर ने धरे, गज और गेंडा धीर ने धरे, वज्र पड़े
बग बाव सिंह की गंध, है ना। जब सिंह की गंध क्या करती है, गज और गेंडा को जब आती है तो क्या है, उन पर वज्र सा टूट पड़ता है, तब वो भागते भाई एकदम। तो इस सेंस में तो आप सिंह की गंध, है ना। तो 98 का 4 होगा। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें भावार्थ है कि फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उद्देश्यहीनता पैदा करता है, बिल्कुल यही है। अधिकाधिक नहीं, ये इस अधिकाधिक फल की इच्छा कार्य में तीव्रता लाती है ना, गलत। बल्कि वह तो क्या करती है, घटती है। निष्काम भाव से कर्म सौंदर्य बढ़ाता है, पर इसका भावार्थ नहीं है ये। तो इसका भावार्थ तो देखो, फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है, यही होगा। तो 99 का 1 होगा। एक डंकी गिण एक रो भूले कुल सा भाव। किस कवि किस एक शासक की बात कर रहा है, तो देखो मित्रों, इसमें एक डंकी जो किया गया है अंग्रेजों के लिए किया गया है, कि इन अंग्रेजों के द्वारा जब क्या हुआ है, ये यहाँ पर आए तो कई जो राजा थे इन्होंने क्या है, अपने कुल के स्वभाव मतलब अपनी वीरता के भाव को बुलाया, तो उस सेंस में ये अंग्रेजों के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसका 100 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। 100वें का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 3, ठीक है। सोरठा छंद है। सोरठा कौन सा छंद है मित्रों, ये सोरठा मात्रिक अर्धसम छंद है, याद रखना। 101 का 2 हो जाएगा। राणा हम्मीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा, दहेज में मांगा था मित्रों कामदार मौजीराम को, ठीक है जी, क्योंकि यही इनको चाहिए था। आप सोचिए इतना मस्त व्यक्ति किसको नहीं चाहिएगा, तो दहेज में कामदार मौजीराम को मांगा था, ठीक है। 102 का 1 हो जाएगा। 103 निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। लहना सिंह, अपने को पता है उसने कहा था। हल्कू, पूस की रात में, ठीक था ना, उसका जबरा कुत्ता। तो देख लीजिए, कैका 1 और घेका वो कैका 2 और घेका 1। देखो कैका क्या हो जाएगा 2, अरे बाप रे 3 में, और घेका 1, अरे बाप रे ये 2 तो इनमें से देखो पहले और तीसरे में से चुनना पड़ेगा, दीवान और फगना, ठीक है जी मित्रों। देखिए 103वां अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, दीवान और फगना। दीवान और फगना किसके, तो देखिए मित्रों, दीवान किसका है, दीवान है उजाले के मुसाहिब का। दीवान किसका है, उजाले के मुसाहिब का। तो खे का 3 हो जाएगा, खे का 3 इसी में, तो इसका देखो आंसर हो जाएगा 103 का 3। और ये अपना फगना है, ये पटाचिप नहीं होगा का है, ठीक है। कामायनी उस अर्थ में क्या हो जाए, उस कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह विचार किसका है। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह विचार किसका है, यह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 104 का 3 हो जाएगा। मनु जाहि रोचहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया, माता पार्वती जी ने दिया था, ठीक है जी, ओके, याद रखेंगे। 105 का 4 हो जाएगा। कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं, शीतोष्ण, है ना, शीत और उष्ण एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। विरोधी है तो कौन सा होगा, विपरीतार्थक है तो कौन सा होगा, है ना। द्वंद्व समास, इकतारा, इकतारा बिल्कुल द्विगु का हो गया, पर अपने को तो क्या है, ये दोनों चाहिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अमचूर, अमचूर भी नहीं होगा। 61 1 और 60 ये द्वंद्व समास का, अमचूर भी नहीं होगा। घृतान्न, है ना, घृतान्न और प्रेम सागर ये भी नहीं होगा, इसमें कहीं द्विगु है ही नहीं। नील लोहित 31 ये 31 भी नहीं होगा, ये तो उसका तो चारों ही नहीं है, क्या है, चारों ही द्विगु के उदाहरण नहीं है, ओहो, इसमें चारों ही नहीं है मित्रों, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये डिलीट हो जाएगा फिर, ठीक है, डिलीट हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, देखिए 7वां है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली नहीं आती, अपने को पता है, अवधी छत्तीसगढ़ी वगैरह आती है। जिनी मानिस्ते देवता किया करत ने लागी बार, है ना, करत ने लागी बार, करते हुए समय नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, देरी नहीं लगी, तो क्या हो जाएगा, वार का विलंब। तो 108वें का 2 हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताइए, आप कब आ रहे हो, जब कभी अपन किसी वाक्य में आप लगा देते हैं तो उसमें आखिरी में ओ नहीं लगाते, क्योंकि ओ ऑर्डर को, आज्ञा को दिखाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आप कब आ रहे हो, तो फिर देखो प्रश्नवाचक तो ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, ओ लगा दिया, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। आप कब आ रहे हैं,
तो कब से प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। और आपके लिए क्या है, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए रिस्पेक्ट के सेंस में हम कर देते हैं वहाँ पर हैं रिस्पेक्ट के लिए बहुवचन बनाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप कब आ रहे हैं यही होगा शुद्ध वाक्य तीसरा। 109 का आप कब आ रहे, ये तो गलती है। ठीक है, तो 109 का 3, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर शाम हरित दुति होए। इस दोहे में हरित दुति पद का अर्थ नहीं है। देखो हरित दुति का हरित दुति है, ठीक है जी, हरे रंग वाला है, प्रसन्न बदन है, कलमस्ता नहीं है मित्रों, तो ये हो जाएगा 110 का 4। 110 का क्या हो जाएगा 4। द्वितीयुगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा था। गलत। द्वितीय युग में तो साकेत लिखी गई थी भाई, है ना, मैथिली गुप्त ने साकेत लिखा था, तो ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई। तो ये इसमें कथन सही नहीं। अच्छा यही सही नहीं पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने इसे नई द्वारा द्वितीय उत्थान किया, बिल्कुल कहा। इस युग का कवि रूढ़ी मुक्त होकर नई युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना, बिल्कुल सही है। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, बिल्कुल की। ठीक है, तो 111 का 1 हो जाएगा। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ गुरु की महत्ता, बिल्कुल बताइए। ठीक है, ईश्वर निराकार, ईश्वर तो साकार है यार, शिव की पूजा करते थे ये लोग, शिव की पूजा करते तो ईश्वर को तो साकार ही मानते थे। ठीक है जी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, हठयोग अंत्य शुद्धि का साधन है, बिल्कुल। हठयोग में अंत्य शुद्धि की जाती है सूर्य ठय योग, है ना, हठ योग, है ना, इसमें याद रखना है। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ हैं, बिल्कुल है। जाग मच्छिंद्र गोरख आया, प्रवर्तक तो मच्छिंद्र नाथ थे, गोरखनाथ ने क्या किया, प्रचार प्रसार किया, उन्नयन किया, तो इसलिए ये भी सही है। तो मतलब कौन सा गलत है, ये दूसरा वाला ही गलत होगा, 112 का 2। ठीक है जी, याद रखेंगे, है ना, 112 का 2। ठीक है, इस शिव की पूजा करते थे इसलिए निराकार नहीं साकार है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, तो 112 का 2 हो जाएगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ, प्रवर्तक तो इसके देखिए गोरखनाथ भी माने जाते हैं और मच्छिंद्र नाथ भी। देखो प्रवर्तक के अगर वैसे देखें उन्नायक के रूप में माना जाता है गोरखनाथ को, मच्छिंद्र नाथ इसके वैसे नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। पर अगर मान लो कि वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो शिव की पूजा करते थे, तो निराकार स्वरूप का तो पूजा नहीं करते थे, शिव की पूजा करते थे बाकायदा। ठीक है, और शिव तो साकार हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो शिव का साकार रूप में पूजा की, तो इसका आंसर मेरे अनुसार तो दूसरा ही होगा। ठीक है, देखते हैं, है ना, 112 का 2 है। फगना आदि को लच्छी राम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था। ठीक है, क्यों ठीक नहीं लगता था, क्यों ठीक नहीं लगता था मित्रों, तो 113 का आंसर है लच्छी राम स्वयं प्रधान नहीं बनना चाहता था। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, वह अनपढ़ और बहुत बोला था, ऐसा भी नहीं था। उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, बिल्कुल यही आशंका थी, इसलिए नहीं चाहते थे फगना आदि। ठीक है, तो इसका तीसरा ही होगा, वे अपनी जाति वालों से मनी मन विद्वेष रख, नहीं, तो इसका होगा 113 का 3। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। मृत्यु, मृत्यु होती है, निगम होता है, संविदा होती है, अग्नि होती है, तो मतलब निगम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। 114 का 2। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य घोड़ा चलता चलता अड़ गया, नहीं चलते चलते अड़ गया, अशुद्ध है ये तो। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना, भीतर और प्रवेश, भीतर में ही प्रवेश करते थोड़ी, इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है, तो ये भी गलत है। अब वह गांव से लौट चुका होगा, है ना, अब वह गांव से लौट चुका होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है जी, अब और स्पष्टीकरण, करण और करना ये एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है, तो मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, 115 का 3। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, शब्द शक्ति कौन सी होती है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब शब्द शक्ति कौन सी होती है, तो उपादान लक्षणा होती है। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है जी, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता तब लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, नहीं ये गलत है। ठीक है, लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित तब ये लक्षण लक्षणा, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लक्ष्यार्थ है ना, ये हो जाएगा जब व्यंजन शब्द में हो, जब व्यंजन शब्द में हो, तो जब व्यंजन शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दिक व्यंजना, बिल्कुल है ना, सही है। जब वाचा शब्द परिवर्तक नहीं होता तो उपादान लक्षण होती है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का 2 मित्रों। ठीक है, तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लिए। यहाँ उपंग सुत किसको कहा गया, उपंग का बेटा किसको कहा गया है, बताइए।
उपंग का बेटा, तो यहाँ पर उपंग का बेटा कहा गया है उद्धव को। भरी भरी अंक लिए, सखा सखा कछुअंतर नाही, भरी भरी अंक लिए, तो मतलब उद्धव के लिए कहा गया। 118 का 4 होगा। ठीक है मित्रों, उजाले के मसाहिब कहानी का मूल कथ्य क्या है? उजाले के मसाहिब का मतलब राजा की अयोग्यता का चित्रण करना। जो पूरी कहानी है उसमें किस तरह से राजा मतलब अयोग्यता के लक्षण दिखाता है, तो पूरा का मतलब पूरा यही दिखाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत की जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है? देखो, जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ दोहरे नहीं, वहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो अपन आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, विस्मयादिबोधक लगाते हैं, सही है। महत्वपूर्ण कथन, कथन किसी कथन को उद्धृत करना, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने के लिए दोहरे बिल्कुल करते हैं, है ना। डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग, जहाँ स्थिति निश्चित नहीं हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है? ये बिल्कुल करते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर 120 का 1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है जी। अब शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प, दयालु आलू प्रत्यय है, तो ये तो गलत है। सुसंगत बताना है मित्रों, है ना। माननीय अनीय प्रत्यय है, ये नहीं है, अनीय होगा। ये अभी भी फर्स्ट ग्रेड के जब पेपर हुए थे उस समय एक क्वेश्चन जीके के पेपर में आया था ये। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो ये भी गलत है। भाषण अन, है ना, भाष प्लस अन, भाषण, ये सही है। भाषण अन सही है इसमें। ठीक है, विदित, विद प्लस इत नहीं है। विदित शब्द में संस्कृत के अकॉर्डिंग होता है, विद धातु है और इक्त प्रत्यय है। ठीक है जी मित्रों, क्या है? विद धातु और इक्त प्रत्यय, तो इसलिए क्या है? ये गलत है। ओ सॉरी, मतलब इसमें कह रहा है कि सुसंगत बताना है, तो ये भी गलत है। तो इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा, तो इसका 121 का 3 है। प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए? ब्रजभाषा के लिए पिंगल। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम सरल सा क्वेश्चन है। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है जी मित्रों, 124वां क्वेश्चन देखिए। स्थायी भाव नहीं है, रति स्थायी भाव है, शोक स्थायी भाव है, क्रोध स्थायी भाव है, स्वेद स्थायी भाव नहीं होता, आपको पता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्या है? अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थी ने होते? लहरों के राजहंस का यह संवाद है। यह सुंदरी अलका के प्रति कर रही है, सुंदरी अलका से कह रही है। ठीक है, विभावना अलंकार होता है, बिनु पद चले सुने बिन काना, कार्यन के बिना कार्य, है ना, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 126 का ये। निम्नलिखित में गलत कथन है। स्थूली भद्रदास के रचनाकार जैन धर्म सूरी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रावकाचार्य की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की, बिल्कुल सही है। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम बिल्कुल माना है। चंदनवाला रास एक महाकाव्य नहीं, ये तो कुछ ही छंदों की रचना, इसलिए ये तो नहीं है। तो ठीक है, 127 का 4 हो जाएगा। कौन सा विवरण सही नहीं है? है ना, राउल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, बिल्कुल नक्सिक वर्णन किया गया। वसंत विलास में वीर रस की थी, वसंत विलास नाम, अरे ना, वीर नहीं है इसमें मित्रों, इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार। तो ये गलत हो गया। क्या पूछ रहा है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें यही सही नहीं है, तो ये 2 आंसर है 28 का, 128 का। ठीक है, उक्ति व्याकरण प्रकरण व्याकरण ग्रंथ सही है। वर्ण रत्नाकरण मैथिली में रचित गीत रचना बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है जी मित्रों, देखो, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का, बिल्कुल सही है ना। जो ने भूल सका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नहीं यार, ये कन्हैया लाल मिश्र जो ने भूल सका, ये बालेश्वर त्यागी की रचना है, बालेश्वर त्यागी। ठीक है जी मित्रों, तो ये गलत हो गया। क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है सुमेलित। 2 आंसर होगा 129 का। ठीक है जी मित्रों, हमारे आराध्य बनासी दास चतुर्वेदी है, माटी की मूर्ति रामबख्श बिनीपुरी है। ठीक है, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय उत्थान किसने कहा? उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सबको पता है, बिल्कुल। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? मौखिक में परिचर्चा करते हैं, वाइवा में वाद विवाद करते हैं, उत्सवों के अवसर पर भाषण भी देते हैं, लेखन कार्य नहीं करते, तो यही है ना, 131 का 4। निम्नलिखित में कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना, ये तो है।
भाषा के सौंदर्य की समझ विकसित करना ये कहानी नहीं करती। छंद अलंकार और शब्द शक्ति का विकास करना ये कहानी नहीं करती। उचित गति यति लय का विकास करना ये कहानी नहीं करती। ये तो तीनों पद के काम लग रहे हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 132 का 1। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ट ठ श का उच्चारण स्थल है ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना। ट ठ श ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है, मूर्धा का होगा। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि, है ना, 85 से कम है, 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जा सकता है? तो उसे क्या कहा जा सकता है मित्रों? निदानात्मक, उपचारात्मक तो हो ही नहीं सकता, उपचारात्मक हो ही नहीं सकता, संप्राप्ति हो नहीं सकता, निदानात्मक। बिल्कुल 134 का 3। री का ऋतु रसानाम मूर्धा, फिर री का आ गया क्या? अच्छा, री का उच्चारण स्थान है ऋतु रसानाम मूर्धा। तो देखो, तो मूर्धा तो 135 का 3 होगा। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है जी। भाषा शिक्षण का सिद्धांत व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ये तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत तो है। स्वाभाविक विधि के अनुसरण सिद्धांत है, स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में स्वाध्याय विधि का सिद्धांत नहीं होता, रोचकता सिद्धांत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 का 2, ठीक है जी मित्रों। 136 का अपने हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अगला अपने प्रश्न आते हैं 137वां। नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य का अभ्यास किसमें? नाद वगैरह ये सब किसमें कराए जाते हैं? पद्य शिक्षण में। तो 137 का 3। अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? अनुभूति प्रधान पाठ जिनमें अनुभूति होती है वो साहित्यिक पाठों को कहा जाता है। 138 का 3। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में किसकी आवश्यकता है? लिखित। बिल्कुल लिखित की आवश्यकता है, तो यही हो जाएगा। मौखिक से रह नहीं सकता, श्रवण से रह नहीं सकता, वाचन से रह नहीं सकता। हर वर्ष के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम है। हर वर्ष की पंचविधि है जो इसका बिल्कुल एकदम ये प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, यही हो जाएगा। कर्म गति टारे नहीं टरे को एक शिक्षक अंतरकथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? ये कर रहा है व्याख्या विधि से, व्याख्या कर रहा है पद्य की। हमारे विद्यालय में ऐसे तो 141 का 4। हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा? हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा? 142वीं का होगा अपना मित्रों ब्लॉयर, है ना। ब्लायर ने कथन कहा था। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियां माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही हैं, जिनका कारण नहीं है उनका लेखन का प्रचुर अभ्यास। अरे यार, व्याकरण की अनभिज्ञता है, लेखन के प्रचुर अभ्यास से तो बल्कि मिट जाती हैं। उच्चारण की अशुद्धता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर होगा 143 का 2। जैसे आरपीएससी ने भी अपने पेपर में देखो लिखे ना अशुद्ध शब्द, वर्तनी अशुद्ध लिखी ना, श्रृंगार कितनी जगह शुद्ध लिखा है, तो मतलब लेखन का प्रचुर अभ्यास नहीं करते। ठीक है मित्रों, तो 143 का 2 हो जाएगा। भाषा किस प्रकार का विषय है? भाषा, देखिए मित्रों, अगर आप भाषा की करते हो है ना, अपन 144वां देख रहे हैं, 144वां प्रश्न, भाषा किस प्रकार का विषय है? भाषा देखिए, ज्ञान प्रधान, क्रियात्मकता प्रधान, सूचनात्मक प्रधान, तथ्यात्मकता। भाषा क्रियात्मकता प्रधान विषय है, क्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। लघुत्तरात्मक ये नहीं है, क्योंकि लघुत्तर वगैरह अपन किस में लिखते हैं? स्कूल टाइम में किस में लिखते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं। सत्य सत्य बहुविकल्पीय होता है, बहुविकल्प होता है, युगलीकरण। तो इसका हो जाएगा 145 का 1। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है संवाद प्रणाली नहीं, व्याख्या प्रणाली नहीं, संयुक्त प्रणाली नहीं, कक्षा अभिनय प्रणाली। अभिनय आ गया तो 146 का 4। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ, अध्यापन के लिए प्रवेश, अगर कोई शिक्षक कक्षा में अध्यापन के लिए प्रवेश कर रहा है और उसके बाद का पाठ क्या कहलाएगा? पाठ संयोजन, पाठ का संयोजन निकला। पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग भी नहीं होगा, पाठ प्रस्तुतिकरण ही करेगा वो, पाठ प्रस्तुतिकरण भाग, संकलन भाग नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 147 का 3। चित्र विस्तारक यंत्र है, चित्र को विस्तार देने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये चित्रात्मक श्रव्य दृश्य है, ठीक है जी मित्रों। तो क्या हो जाएगा? 148 का 3 हो जाएगा, 148 का 3। आगमन प्रणाली का रूप है 149, क्या? प्रयोग प्रणाली, यही इसका पहला ही आंसर हो जाएगा 149 का, तो यही हो जाएगा। पाठ पुस्तक नहीं है वगैरह, सूत्र नहीं है, आमंत्रण। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, इकाई विधि के प्रवर्तक सीधा तथ्यात्मक है एच.सी. मॉरिसन। तो ये मित्रों अपने 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन डिलीट होगा, कौन सा? द्विगु समास वाला, जिसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी मित्रों। अब देखिए, बात अगर कट ऑफ की करें कि अपनी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है,
है ना, इस फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, है ना। सिलेक्शन वाली कट ऑफ की अगर बात करें तो मित्रों आप ध्यान रखिए, जो जनरल की कट ऑफ है, अपनी जनरल की कट ऑफ है, आप मान के चलना इस पेपर में, जो मैंने फर्स्ट पेपर आपका देखा है, ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसको देखने के बाद, उसके प्रश्नों को देखने के बाद, उसके प्रश्न के स्तरों को देखने के बाद, और जो हिंदी का प्रश्न इस बार दिया है, हिंदी का प्रश्न पत्र जो दिया है हमें, हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको पता है बहुत नहीं करके दिया है, और साथ ही बड़े बड़े प्रश्न दिए हैं। हाँ, व्याकरण मुकाबले में कैसी है, सरल है, ठीक है, एक आध 2-4 प्रश्नों को छोड़कर, ठीक है जी। कुछ प्रश्न इसमें बहुत टफ भी है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ, ठीक है मित्रों, अगर जिसने हिंदी वाले पेपर में जिसके 112 से 117 प्रश्न सही है, 112 से 117 प्रश्न, और जीके वाले पेपर में, ये हिंदी वाले पेपर की बात है मित्रों, हिंदी वाले पेपर में जिसके 112 से 117 प्रश्न सही हैं, प्रश्न, ठीक है जी, और सामान्य अध्ययन वाले पेपर में, जीके वाले पेपर में जिसके प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं मित्रों, जिसके लगभग 64 से 67 प्रश्न सही हैं, वो सेफ़ है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सेफ़ है। तो अपन इसकी क्या करते हैं, जो आखिरी सीमा इस पर चलते हैं, 117 और 67 प्रश्न, तो देखिए 7 और 7 14, 6 और 1 7, है ना, तो 7 और 7 14 4 कहाँ से लगी, 6 और 1 7 और 1 8, और एक 184 इंटू 2 कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16 की 6, है ना, हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 368। तो मित्रों आप मान के चलिए कि जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो अपनी, जैसे आप एक सीमा रख सकते हैं कि इस पेपर में आप मान के और भी बढ़ा के अगर आप बात कर लो तो 368 से लेकर और जिसका 375 तक है वो सेफ़ है, ठीक है, वो सेफ़ है, वो खेल सकता है, ठीक है जी। मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग समान जाएगी, कोई इसमें अंतर नहीं रहेगा, ज़्यादा 1-2 नंबरों का अंतर रहेगा, तो ये 366 से आप इसको 373 मान लो, है ना। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी मित्रों बराबर रहेगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, आप उसे 367 से 374 मान सकते हो, ठीक है जी। तो ये एक जनरल आइडिया है, कुछ भी हो सकता है इस बीच में, है ना। अपने को 5-7 नंबरों का तो वो लेना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी अपना नेचर है, बच्चे मेहनत करने वाले, हो सकता है मेरिट इससे भी ज़्यादा चले जाए, क्योंकि जिस तरह से कई बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो उनके जैसे प्रश्न देख रहे हैं, किसी के जैसे हिंदी के पेपर में एक बच्ची है, उसके क्वेश्चन करीब वो बता रही हैं कि उनके प्रश्न हैं वो लगभग 137 प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह के लोग, क्योंकि आपको पता है खूब जम के मेहनत की है बच्चों ने, तो हो सकता है फिर ये मेरिट सीधी जंप करे, और जंप करेगी तो मित्रों ये मेरिट फिर 381 से 391 के बीच में कहीं रुकेगी, अगर जंप कर गई तो। अगर इस तरह के लोग ज़्यादा हो गए तो ये 381 से 391 के बीच में जंप करेगी सीधी, फिर तो इस मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखिए, आपके उत्तरों को मिलाइए, मैं आशा करता हूँ कि आप इस आंसर की से प्रसन्न होंगे और आपको ये आंसर की हेल्प करेगी। बाकी सभी को शुभकामनाएं, सभी मेहनत करने वाले बच्चों का सभी का सिलेक्शन होगा, और इनकेस किसी का नहीं होता है तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए फिर वैकेंसी आएगी, अपने फिर अभी से ही जुट जाना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है जी। और आपके लिए मैं खुद अपनी यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे क्या करूँगा, आपको हिंदी 2nd ग्रेड की 1st ग्रेड की जितना भी सिलेबस है वो धीरे धीरे पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। आप आराम से इससे भी क्या है, आप नॉलेज ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभकामनाएं।